9 अगस्त को कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज में एक स्टूडेंट के साथ रेप होता है और फिर उसकी हत्या होती है। और उसी कोलकाता में लगभग 9 महीने बाद एक लॉ कॉलेज में, जहां कानून की पढ़ाई की जाती है, जहां के बच्चे आगे चलकर कानून के मुहाफिज बनेंगे, कैसे वो मुकदमा लड़ेंगे, उसी लॉ कॉलेज के एक स्टूडेंट के साथ गैंग रेप होता है 25 जून शाम 7 से लेकर 10:15 के बीच तक। इस लॉ कॉलेज के स्टूडेंट के स्टेटमेंट के हिसाब से जो भी है, उस स्टेटमेंट को मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है। 25 जून 2025 की बात है। मैं दोपहर करीब 12 बजे एग्जाम के लिए फॉर्म भरने अपने कॉलेज गई। फॉर्म भरने के बाद मैं स्टूडेंट यूनियन रूम में बैठ गई। वहां कुछ और भी स्टूडेंट थे। फिर मनोजीत मिश्रा नाम का लड़का रूम में आया और कुछ स्टूडेंट से बातचीत करने लगा। वो कॉलेज में टीएमसी छात्र परिषद का अध्यक्ष है, इसलिए सब उसकी बात सुनते हैं। वो स्टूडेंट को परिषद में पोजीशन भी दिलवाता है। उसने मुझे भी महिला सेक्रेटरी का पद दिलवाया था। करीब 4 बजे सभी स्टूडेंट कमरे से निकलने लगते हैं। मैं भी जाने के लिए निकली। मैं मेन गेट की तरफ जा रही थी कि तभी मुझे मेरी जनरल सेक्रेटरी मिल गई। हम यूनियन रूम के बाहर बैठकर बातें करने लगे। मनोजीत फिर वहां आ गया और हमें यूनियन रूम में बुलाया। वो कह रहा था कि उसे परिषद के काम के बारे में कुछ बातें करनी है। इसी बीच प्रमित मुखर्जी नाम का एक लड़का आता है और मुझे वो बाहर ले गया। वो मुझसे मनोजीत और यूनियन के लिए वफादारी साबित करने के लिए कुछ कहने लगता है। मैंने कहा कि मैं परिषद के काम में पूरी भागीदारी दूंगी। इसके बाद मनोजीत ने मुझे बुलाकर पूछा कि क्या प्रमित ने तुम्हें सब कुछ समझा दिया है। अब मुझे इनकी जो बातें हैं वो समझ नहीं आ रही थी। इसके बाद मनोजीत मुझसे कहने लगा कि वो मुझे पसंद करता है, हालांकि उसकी गर्लफ्रेंड भी है, लेकिन अब वो मुझसे शादी करना चाहता है। मैंने मनोजीत को बताया कि मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उसे किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहती। मैं मनोजीत को दूर रहने को कहती हूँ। इसके बाद हम यूनियन रूम के अंदर चले गए। तब करीब शाम के 7:30 बज चुके थे। मैं अपना सामान लेकर निकलने लगी, तभी मनोजीत ने मुझे रोक लिया। उसने इशारे में जैब और प्रमित को बाहर भेजा और दोनों ने रूम बाहर से बंद कर दिया। मनोजीत मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। मुझे पैनिक का अटैक आता है यहाँ पे और सांसें मेरी यहाँ पे तकलीफ देने लगती है। प्रमित और जैब दवा लेकर आते हैं। फिर उन्होंने मुझे बाहर जाने दिया। मुझे लगा कि शायद मुझे छोड़ दिया गया है। मैं डॉक्टर के पास जा रही थी, तभी जैब और प्रमित मुझे खींचते हुए गार्ड रूम में ले गए। मैं गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन वो मुझे खींचते रहे। यहाँ पर गार्ड भी उनसे मिला हुआ था। वो मेरा साथ देने की बजाय कमरे से बाहर चला जाता है। ये जो है, ये सिक्योरिटी गार्ड के कमरे का इंसिडेंट है। मैं मनोजीत के सामने गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो वो मेरे बॉयफ्रेंड और माँ बाप को मार देगा। उसने रेप करते हुए मेरा वीडियो बनाया और मुझे ब्लैकमेल किया। जब ये सब हो रहा था, तब प्रमित और जैब सब देख रहे थे। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो मनोजीत ने मुझे हॉकी स्टिक से पीटा। मैं रात करीब 10 बजे कमरे से बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही मैंने पापा को कॉल करके बताया और पूरी बात बताई। मनोजीत की पावर देखकर मैं एफआईआर लिखवाने में डर रही थी, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। ये स्टेटमेंट होता है उस स्टूडेंट का और ये स्टेटमेंट एफआईआर का पार्ट है जो मैंने आपको पूरा पढ़ के अभी सुनाया है।